बात करते हैं नींव की, शैवाल यानी एल्गी। तो आखिर ये एल्गे होते क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये सबसे सरल पौधे हैं। इनकी बॉडी में हमारी तरह जड़, तना या पत्तियां नहीं होती, इसीलिए इनके स्ट्रक्चर को थैलॉइड कहा जाता है। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं, बिल्कुल एक छोटे से सोलर पावर्ड कारखाने की तरह। और इनका घर ज्यादातर पानी। एल्गी की दुनिया में वैरायटी कमाल की है। जैसे यहां देखिए वॉल्वॉक्स। ये कोई एक अकेला जीव नहीं है, बल्कि ये एक कॉलोनियल शैवाल है। मतलब हजारों सिंगल सेल्स एक टीम की तरह साथ मिलकर रहते हैं और एक गेंद जैसी कॉलोनी बना लेते हैं। फिर कुछ algae जैसे कि यूलोथ्रिक्स बिल्कुल अलग डिजाइन के होते हैं। ये फिलामेंटस होते हैं, मतलब ये एक एक करके सेल्स को जोड़कर लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मोतियों को एक धागे में पिरो दिया गया हो। और फिर आते हैं एल्गे के जायंट्स, लैमिनेरिया, जिसे हम केल्प भी कहते हैं। साइज में इतने बड़े हो सकते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये इतने विशाल होते हैं कि समुद्र के नीचे बड़े बड़े जंगल बना देते हैं, जो अनगिनत समुद्री जीवों के लिए घर का काम करते हैं। तो एक छोटे से वॉल्वॉक्स से लेकर इन विशाल जंगलों तक, ये है एल्गी की दुनिया। अच्छा, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। एल्गी इसमें भी काफी क्रिएटिव हैं। सबसे सिंपल तरीका है आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। यहां आइसो का मतलब है समान। इसमें जो दो गैमीट्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स आपस में मिलते हैं, वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। उनमें कोई फर्क बता पाना मुश्किल है। अब इवोल्यूशन में अगला कदम है एनिसोगैमस रिप्रोडक्शन। यहां एनिसो का मतलब है असमान। इसमें गैमीट्स के साइज में फर्क होता है, एक थोड़ा बड़ा तो दूसरा थोड़ा छोटा। यूडोरिना इसका एक बढ़िया उदाहरण है। और सबसे एडवांस तरीका है ओगैमस रिप्रोडक्शन। इसमें एक बड़ा नॉन मोटाइल यानी स्थिर फीमेल गैमीट होता है और एक छोटा मोटाइल यानी फुर्तीला मेल गैमीट तैरकर उस तक पहुंचता है। ये पैटर्न बहुत जरूरी है, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी हमें ज्यादा डेवलप्ड पौधों और यहां तक कि जानवरों में भी देखने को मिलती है। वॉल्वॉक्स हमें दिखाता है कि ये एडवांस तरीका भी बहुत पहले ही इवॉल्व हो गया था। तो एल्गे सिर्फ तालाब में दिखने वाली काय नहीं है, ये हमारे ग्रह के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं। सोचिए, हम जो सांस लेते हैं उसमें मौजूद आधी से ज्यादा ऑक्सीजन इन्हीं एल्गे से आती है। ये समंदर की फूड चेन का बेस हैं। और अगली बार जब आइसक्रीम खाएं तो याद रखिएगा कि उसे गाढ़ा करने वाला अगार भी एल्गे से ही आता है। इतना ही नहीं, क्लोरेला जैसे एल्गे इतने पौष्टिक होते हैं कि स्पेस ट्रैवलर्स भी इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। एल्गी को हम उनके रंग के आधार पर 3 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं: ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ये रंग इनके अंदर मौजूद खास पिगमेंट्स की वजह से आता है। और सिर्फ रंग ही नहीं, ये अपना खाना स्टोर करने के तरीके में भी एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे ग्रीन एल्गी स्टार्च के रूप में खाना स्टोर करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जमीन पर उगने वाले पौधे करते हैं। ये एक और इशारा है कि जमीन के पौधे इन्हीं से इवॉल्व हुए हैं। तो पानी की दुनिया से चलिए अब एवोल्यूशन के अगले सबसे बड़े कदम पर चलते हैं।